सभी लोग इंतजार कर रहे थे मनीष कश्यप। मनीष कश्यप एक बहुत बड़ा आतंकवादी था, इसीलिए उसको 9 महीना जेल में रखा गया। बहुत बड़ा आतंकवादी था, इसलिए उसको 9 महीना जेल में रखा गया। और देख लीजिए, अगर आतंकवादी छूटता है तो बेउर जेल के पास जाकर देख लीजिए कि आतंकवादी किस तरह से आतंक फैलाएगा बिहार में। जाकर देख लीजिए, और वो सबसे हिसाब लेगा जो करप्शन करता है, वही आतंकवादी हिसाब आपसे जरूर लेगा। वो आतंकवादी नहीं, एक क्रांतिकारी था। आतंकवादी तो वो होते हैं जिसको छूटने पर लोग दुख होते हैं, और क्रांतिकारी वो होते हैं जिसका लोग स्वागतम करता है। मनीष कश्यप आतंकवादी था, आप लोग के नज़र में आतंकवादी, बहुत बड़ा आतंकवादी था। और कुछ लोग उनके विरोध में बोलते हैं, अरे भैया, जैसे कहा जाता है हाथी चले बाजार और कुत्ता भूखे हजार, तुम लोग भूखते रहो, मनीष कश्यप आगे बढ़ते रहेगा। हम लोग मनीष कश्यप का इंतजार कर रहे हैं कि कब मनीष कश्यप हम लोग के पास आए और हम लोग उनको देख पाए, क्योंकि 9 महीने तक गरीबों का आंख बंद हो गया था, और वही मनीष कश्यप आंख खोलने का, गरीबों को आंख खोलने का काम करता था। और बताइए, आतंकवादी और देशद्रोही कहकर उसको जेल में डाल दिया गया। वो देशद्रोही नहीं, वो क्रांतिकारी है, जो बिहार का कुछ अलग करने वाला है, बिहार में कुछ अलग करने वाला है। और आप लोग उसको आतंकवादी, एक फौज का बेटा कैसे आतंकवादी हो सकता है, कैसे देशद्रोही हो सकता है? फौज और किसान का बेटा मेहनत करता है और सच्चे होता है। आपको मैं बता देता हूँ, सत्य परेशान हो सकता है लेकिन आपके सामने झुक नहीं सकता है। मैं ये आपको कान खोलकर सुन लीजिए, अगर आप सत्य पर हैं, आप परेशान हो जाइएगा, लेकिन जीत आप ही का होगा, ना आपको कभी झुकना पड़ेगा। और मनीष कश्यप वही एक सत्य बोलने वाले थे, वो झुके नहीं, लेकिन जीत भी उन्हीं का हुआ। मनीष कश्यप कुछ ही पलों में बिहार की जनता के पास आएंगे, और बिहार की जनता स्वागतम करने के लिए मनीष कश्यप को, एक क्रांतिकारी को स्वागतम करने के लिए बेउर जेल के पास 2 दिन से बेउर जेल के पास तागाता भीड़ लगा हुआ है, लाखों की संख्या में भीड़ लगा हुआ है, एक बेटे का इंतजार करने के लिए। क्योंकि वो एक बेटा, ऐसा बेटा था कि वो अपने लिए नहीं जीता था, वो पूरे बिहार के लिए जीता था। पूरे बिहार का उम्मीद था, सन ऑफ बिहार कहा जाता था मनीष कश्यप, सन ऑफ बिहार कहा जाता था। ये नहीं उसको कोई पार्टी से कोई मतलब नहीं है। कुछ लोग पार्टी में उसको जोड़ने लगे हैं कि मनीष कश्यप कोई पार्टी से इलेक्शन लड़ेगा। हमें तो ऐसा उम्मीद नहीं लगता है कि मनीष कश्यप इलेक्शन हो सके लड़े, लेकिन वो पार्टी में, अगर कोई भी पार्टी में रहेगा तो करप्शन नहीं करेगा, इतना हमें मालूम है। क्योंकि वो सबको आंख खोलने का काम करता था, वो शिक्षा पर बात करता था, वो स्वास्थ्य पर बात करता था, वो पुलिस डिपार्टमेंट पर बात करता था, उसके पास सभी चीज़ का नॉलेज था। वो कभी कभी रेलने का भी काम करता था, जो गलत करते थे उसको रेलने का भी काम करता था। तो कैसे वो आतंकवादी था? वो तो एक क्रांतिकारी था, हम लोग गरीबों के लिए लड़ने का काम करता था। मनीष कश्यप एक क्रांतिकारी था, मनीष कश्यप कोई आतंकवादी नहीं था। और एक क्रांतिकारी को आप कितना भी बंद कर लीजिए, वो आपके बीच एक ना एक दिन आकर ही दिखाएगा। बाकी के लिए जय हिंद। अगर आप हमारा सपोर्ट करते हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए। जय हिंद, जय भारत, जय जवान, जय किसान।